दुकान जाता है तो अपनी पत्नी को 1200 रुपए दे देता है। घर में देखता था मैं इस बात को, रोज के 1200 रुपए आपको दे दिए जाएंगे। इस 1200 रुपए में आपको पूरा घर मैनेज करना है। हमारी जितनी ताकत है उतनी देंगे, किसी को 1200 मिलते हैं, किसी को 600 मिलते हैं, किसी को 2000 मिलते हैं। तो जिनके यहाँ मैं उठता बैठता था वो अपनी श्रीमती को रोज का 1200 रुपए देते थे। इस 1200 रुपए में परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए सब्जियां आएंगी, गैस सिलेंडर का पैसा भी आपको इसी में भरना पड़ेगा, बच्चों के छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो हैं वो भी आप इसी से कंप्लीट करेंगे। बिजली का बिल भी, चूंकि आपका घर है तो बिजली का बिल भी आप इसी 1200 रुपए में से मैनेज करेंगे। इसी में आप दूध वाले को पैसा देंगे, इसी में आप काम वाली बरौनी को भी पैसा देंगे, इसी में घर के अंदर जो छोटी मोटी चीजें लानी ले जानी है वो सब आप मैनेज कर लेंगे। हमसे आप दोबारा पैसा नहीं मांगेंगे। क्या मैनेजमेंट है? आपके घर के अंदर ऐसा मैनेजमेंट नहीं होगा, लेकिन ऐसे मैनेजमेंट की आज आवश्यकता है। इस तरीके के मैनेजमेंट में महिलाएं अर्थ की संयोजना करना बहुत बखूबी सीख जाती हैं। कितना पैसा खर्चा करना है कर दिया, उनको बता दिया इतनी रिक्वायरमेंट में इतना पैसा आपको प्रतिदिन बनेगा। अब जितना आपकी रिक्वायरमेंट थी, सब्जी का पैसा वो उसकी मम्मी से पूछो, गोलू की मम्मी बताएगी। बिजली का बिल गोलू की मम्मी, दूध का पैसा गोलू की मम्मी, नौकरानी का पैसा गोलू की मम्मी, तुम्हारे छोटे मोटे खर्चे गोलू की मम्मी, सब गोलू की मम्मी के पास है। उसमें वो पूरा परिवार का प्रतिदिन की दिनचर्या भी मैनेज करती है और साथ ही साथ थोड़ा सा पैसा बचा करके अपने पास भी रख लेती है। और पति को इस बात की संतुष्टि रहती है जितना खर्चा होगा होगा, नहीं होगा तो पैसा घर में रखा है। इस तरीके के पैसे देने से घर में चोरियां नहीं होती। घर में चोरी नहीं होने पर घर का वातावरण सुरम्य और शांत बना रहता है। अब किसी बच्चे को कुछ खाना है, पीना है, पापा से मांगेंगे तो पापा चिल्लाते हैं। पापा से कभी मांगा नहीं जा सकता, पापा से छीना जा सकता है, ये देंगे नहीं। और जो लोग ये सोचते हैं कि पापा देंगे, पापा कभी ना देंगे भैया, पापा जब तक न मरेंगे तब तक न देंगे। पापा से छीनना पड़ता है। और क्या मैनेज करना पड़ता है? मैनेजमेंट क्या है? 1200 रुपए दे दिया, 1200 रुपए में घर मैनेज करो। घर मैनेज के साथ जितना पैसा थोड़ा बहुत बचा लिया, बचा हुआ पैसा सुरक्षित निधि में रखा है। कभी अड़चन आ गई तो पति पत्नी से पूछता है कुछ पैसे हैं क्या, तो पत्नी चेहरा देख के ताड़ लेती है कि ये मेरा पैसा हड़पना चाहते हैं कि इसको जरूरत है। हड़पना चाहते हैं तो सब हमारे पास कहाँ पैसा है, एक पैसा नहीं, हमें तुम पैसा देती कब हो। और जैसी लगे कि मुसीबत आ गई है, हाँ सुनो हमारे पास 5 पेटी पड़ा है, तुम ले लो। ये सुरक्षित निधि अर्थ संयोजन अगर आप करना जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको इसको जानना पड़ेगा। आपको अपने परिवार को चलाने के लिए स्त्री को अर्थ संयोजन की कला सिखानी पड़ेगी। आजकल बेटियां तो प्रोफेशनल एजुकेशन तो बहुत सीख रही हैं, लेकिन प्रोफेशनल एजुकेशन सीखने के बाद भी उनको अर्थ संयोजना नहीं आती। बड़े घर की लड़की से कितना ही खर्चा करा लो, अगर उसका खुला हाथ है तो फिर इनको कभी पैसे की कदर नहीं है। और जिसको इस तरीके से अर्थ संयोजना सिखा दी, आप कभी करके देखिएगा, ट्राई बॉल मारेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। महाराज जी ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि सुबह उठो, दुकान जाने से पहले उसको 1200 रुपए रोज थमा दो। हाँ सुनो ये तुम्हारा पैसा, बहुत प्रेम से 1200 के नोट गिन गए, पूरे घर के टंटे से मुक्ति। क्या 36,000 रुपए महीने का खर्चा तो घर का 36,000, 40,000, 50,000, 70,000 बनता है आपका, जिसका जिसका जितना स्टैंडर्ड है। आप कुछ घर ऐसे हैं जिनके यहाँ 20,000 रुपए की रोज सब्जी आती है, उनके घर में 1 लाख रुपए रोज दिया जाता है। बड़े खानदानी घरों में ऐसा